आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में समारोह, भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली में होगा, जिसमें कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड होगी और इस परेड में भारत की उपलब्धियों और प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे देश में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। राजधानी दिल्ली अब भेद किला में तब्दील है। दिल्ली एनसीआर में जगह जगह चेकिंग हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, लखनऊ, श्रीनगर का लाल चौक, मुंबई, वहीं गुजरात का सोमनाथ मंदिर, चेन्नई, गुवाहाटी, जयपुर, जहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ है। ये सभी शहर इस वक्त जगमग दिख रहे हैं क्योंकि हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो देश में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है गणतंत्र दिवस के मौके पर। पीएम मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम अपने गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर ये सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। ये राष्ट्रीय उत्सव हमारे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करे, यही कामना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा उन्होंने और पोस्ट किया है कि प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये गौरवशाली पर्व हमारे महान संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और देश के अमर सपूतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। आइए हम सभी संविधान की ओर से मिले कर्तव्यों के पालन के लिए संकल्पित हों। जय हिंद। देश की राजधानी दिल्ली में, उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तैयारी भरपूर की गई है आज के भव्य कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले पवन गौड़ दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करेंगे। लखनऊ से संकेत है, उनके पास भी चलेंगे। पवन, क्या तैयारी दिख रही है? सुरक्षा इंतजाम से लेकर आज किस तरह से कार्यक्रम होंगे, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इनका 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है भारत, और ऐसे में उसकी जो थीम है, जो दिल्ली में जो कार्यक्रम होने वाला है, उसकी थीम रखी गई है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। यानी कि किस तरह से हमारी कितनी गौरवशाली, समृद्धशाली विरासत रही है और हम किस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, वो दिखाएगा गणतंत्र दिवस में। जिस तरह से परेड निकलेगी उसको लेकर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ऐसा जो सजाया गया है, तकरीबन सभी जो चौराहे हैं दिल्ली में, लगभग जो सेंट्रल दिल्ली के चौराहे हैं, सबको इसी तरह सजाया गया है। अगर बात करें सुरक्षा के इंतजाम की, तो जितने भी रास्ते कर्तव्य पथ की तरफ जाते हैं उन सब पर पूरी तरह पुलिस ने बैरिकेडिंग की गई है। कई स्तरीय जो पूरी है इस सुरक्षा की लेयर तैयार की गई है। पुलिस, पैरामिलिट्री के जवान हर चौराहे पे मौजूद हैं जो कर्तव्य पथ की तरफ जाता है। गाड़ियों को चेक करके भेजा जा रहा है। जो लोग परेड देखने आए हैं उनको उनका पास चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको अनुमति दी जा रही है। यहीं से पैदल उनको भेजा जाएगा, गाड़ी उनकी यहीं छोड़ी जाएगी। किसी भी तरह कोई सामान ले जाने की उनको अनुमति नहीं है, सिर्फ अपने साथ अपना फोन लेके जा सकते हैं। तो पूरी तरह सुरक्षा के इंतजाम है। अब अगर बात करें कार्यक्रम की, तो सुबह 10:05 पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे और जो देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है, अपना बलिदान दिया है, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद में जो है वहां जो विजिटर्स बुक है, वहां अपने शब्द हैं उनको प्रधानमंत्री लिखेंगे। उसके बाद में तकरीबन 10:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे और उनके बाद में फिर आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वो कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे। तकरीबन 10:28 पर राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगी और उनके बाद में ध्वजारोहण होगा और ध्वजारोहण के बाद में राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान के बाद में 10:31 पर विधिवत तौर पर परेड की शुरुआत हो जाएगी।
उसके साथ साथ अगर बात करें तो सबसे पहले आर्मी का जो कॉन्टिनेंट है उसकी झांकी निकलेगी, उसके बाद में फिर एयरफोर्स और नेवी की झांकियां होंगी, उसके बाद में फिर जो है तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी झांकियां होंगी, और उसके बाद में फिर जो है तमाम प्रदेशों और मिलेगी। जी, बने रहे हमारे साथ गौरव। आप पवन गौड़, आपके पास हम लौटेंगे। तो जैसा कि हमारे सहयोगी पवन ने बताया किस तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा है, और इस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सिक्योरिटी चेक्स हो रहे हैं, और पूरे कर्तव्य पथ पर देखिए जहां पर वीवीआईपी मेहमान बैठेंगे, फिर आम दर्शक भी बैठेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे भारत की सामरिक ताकत को, भारत के गौरव को, और वो पल न्यूज 18 भी आपको दिखाएगा। लखनऊ से संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में क्या तैयारी चल रही है संकेत? में हम विधानसभा पे जहां पर मुख्य कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत तमाम लोग मौजूद रहेंगे। यहां पर हम मौजूद हैं विधानसभा की। हम सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे। यहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, लोग भी बैठना यहां पर शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें हैं विधानसभा के बाहर की, और यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी। 10 बजे यहाँ झंडारोहण का कार्यक्रम होगा और परेड निकलेगी, परेड समारोह आयोजित किया जाएगा विधानसभा के बाहर से। तस्वीरें हम दिखाएंगे कि तमाम जो आगंतुक हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तैयारियाँ लगभग पूरी हैं और 10 बजे झंडारोहण का कार्यक्रम तय है, और उसी हिसाब से यहाँ पर कार्यक्रम होगा। 52 सेकंड के लिए पूरा शहर थम जाएगा जब झंडारोहण होगा। राजधानी लखनऊ में स्पेशल व्यवस्था भी की गई है कि ट्रैफिक को कंट्रोल में किया जाए, और जो बैरिकेड है वो किए गए हैं राजधानी में अलग अलग जगहों पर। यह विधानसभा के बाहर की स्थिति हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी मुस्तैद है। आप देख सकते हैं सुरक्षा की तस्वीरें हैं, और दोनों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। विधानसभा के दोनों तरफ बैरिकेड किया गया है, और सिर्फ आगंतुकों के जिनके पास प्रवेश तक है वो भी भीतर दाखिल हो रहे हैं। मंच की तस्वीरें में भी हम दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी, और यहीं से झंडारोहण का कार्यक्रम होगा और परेड विधानसभा के बाहर से निकलेगी। मुख्य कार्यक्रम है ये उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में, यहाँ से मुख्य कार्यक्रम ये आयोजित किया जाएगा। 10 बजे झंडारोहण का कार्यक्रम है और तैयारियां लगभग पूरी हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ मौजूद रहेंगे, और उनके साथ में जो लखनऊ और आसपास के विधायक हैं वो भी यहाँ मंच पर रहेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं तमाम जो बहुत ही भव्य दिख रहा है इस वक्त। जो तैयारी की गई है, सजावट की गई है, भव्यता उसमें नजर आ रही है। धन्यवाद संकेत आपका, और पवन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं, और बस कुछ पल और इंतजार खत्म हो जाएगा जब ध्वजारोहण होगा दिल्ली से लेकर पूरे देश में, अलग अलग राजधानी में राज्यों की, और वहां पर झंडारोहण के साथ ही जो तैयारी की गई है स्टूडेंट्स की ओर से, एनसीसी कैडेट्स की ओर से, और दिल्ली में हमारी सेना की टुकड़ियां, वो आपको कर्तव्य पथ पर चलती हुई नजर आएंगी। उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य हमें नजर आएगा, जिसमें महिला टुकड़ियां भी शामिल होंगी। और ये जो अनुभव होता है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा अनुभव होता है। हर किसी को देशभक्ति के प्रेम से सराबोर कर देने वाला ये पल होता है, जो बस हमें गणतंत्र दिवस के मौके पर आपसे कुछ ही देर बाद देखने को मिलेगा।